पहुंचा दें, क्योंकि भजनलाल कैबिनेट की बैठक कुछ ही देर में और मुख्यमंत्री ने तुरंत बुलाया है कैबिनेट की सीएमओ। दरअसल ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है, तो कैबिनेट की बैठक है, बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गंभीरता लगातार हमें नजर आ रही है। उस दिन से जब से ये घटना घटित हुई थी वो 22 अप्रैल का वक्त, और उसके बाद से लगातार मॉनिटरिंग, अहम जानकारी, सीमावर्ती इलाकों में और ज्यादा चौकसी बरती गई थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जब गंभीरता नजर आई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, वो आज तक जारी है और ये बताता है कि कितने ज्यादा अलर्ट है हमारे खुद प्रदेश के मुखिया। ज्यादा जानकारी लेंगे इस बैठक में क्या कुछ खास हो सकता है। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, जरा डिटेल में बताइएगा इस बैठक के बारे में। देखिए, कैबिनेट की बैठक का एक कोई नोट निकलता है, जानकारी पहुंचती है, लेकिन तुरंत प्रभाव से मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने बुलाया। कैबिनेट डिसाइड की है जो मंत्री यहाँ पर कोई दूरी पर नहीं है, क्योंकि सारे मंत्री जो थे वो आज तक आ चुके हैं। यानी सारे मंत्री प्रशिक्षण शिविर में थे, गुजरात में थे, और गुजरात में उनका प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। ऐसे में अब मंत्रिमंडल जो है, कैबिनेट से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एडवाइस लेंगे और उनको दिशा निर्देश जारी करेंगे। कई बार पूरी कैबिनेट है, उनसे विचार विमर्श होता है, तो कई बार अच्छे सुझाव भी आते हैं, तो उनके सुझाव भी सुनेंगे और उसके अलावा उन्हें सबको टास्क दिया जाएगा। मेरे पास जो जानकारी है, कुछ देर में बैठक है, वैसे 3 बजे का टाइम सबको दिया है, लेकिन 3:30 बजे तक भी बैठक शुरू हो सकती है। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि इनको सभी मंत्रियों को अलग अलग टास्क भी दिया जाएगा, क्योंकि अभी से ही सबको जिलों में एक्टिव कर दिया जाएगा। और जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं से हम इनकार नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री देर रात तक अपडेट लेते रहे। कल भी मुख्यमंत्री के पास 3 मंत्री थे, प्रेमचंद बैरवा, जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा। ये 3 मंत्री कल रात को मुख्यमंत्री के पास बैठे हुए थे। उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि अन्य मंत्रियों को भी कल बुलाया जाएगा, कल फिर हम विचार विमर्श करेंगे। तो कैबिनेट का कोई नोट नहीं निकला है, लेकिन कैबिनेट जो है वो लगभग फाइनल थी। और फाइनल होने के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो मुख्यमंत्री इन सभी लोगों को जो बुलाया है, मंत्रियों को बुलाया है, तो कोई विशेष ऐसे विषय को लेकर बात नहीं करेंगे कि कई बार कैबिनेट में बहुत सारे विषय होते हैं, जैसे नियम संशोधन है या फिर किसी अलग अलग विभाग के फैसले हैं जिन्हें लेकर कोई अनुमोदन वगैरह कुछ होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पूरा फोकस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की ये कैबिनेट की बैठक है। हालांकि लंबे समय के बाद कैबिनेट की बैठक हो रही है, बहुत समय भी हो गया, क्योंकि लेकिन इस बार जो बैठक है ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर है। उस ऑपरेशन के बाद से उत्पन्न स्थितियों को लेकर, उसके बाद की स्थितियों को लेकर पहले ही दिशा निर्देश इस पूरी कैबिनेट को दिए जाएंगे और उनसे भी बात पूछी जाएगी क्या कुछ किया जा सकता है। जैसे बिजली है, पानी है, चिकित्सा है, ऐसी सुविधाएं जो है वो क्षेत्र के लोगों को मिले। वहां पर यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो सरकारी कार्मिकों की कमी ना रहे, सरकारी कार्मिक समुचित संख्या में हो। उसके अलावा आसपास के जिलों से या दूरस्थ जिलों से, मिसाल के तौर पर जयपुर से, धौलपुर से, अजमेर से, उदयपुर से भी यदि कार्मिकों को सीमावर्ती जिलों में भेजा जाए तो आपात स्थितियों में वहां भी भेजा जा सके। तो इस तरीके के कई फैसले हैं जो यहाँ पर किए जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ जो अलग अलग संस्थाएं हैं उनको भी दायित्व दिया जाता है। ऐसे मौकों पर उनको भी उनकी भूमिका निर्वहन के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसे विषयों को लेकर भी बात हो सकती है। विषय सिर्फ और सिर्फ एक है, ऑपरेशन सिंदूर से बाद के बाद से जो उत्पन्न स्थितियां हैं वो उन्हें लेकर। और लगभग 3 बजे का टाइम दिया था, लेकिन थोड़ा सा टाइम हो सकता है और डिले हो जाए, 3:30 बजे तक शुरू हो, लेकिन कैबिनेट की बैठक बिल्कुल फाइनल है। चलिए ठीक है, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए। तो थोड़ी ही देर में कैबिनेट की बैठक बुलाई है, सीएम ने तुरंत बुलाया है कैबिनेट को सीएमओ में, और ये बेहद महत्वपूर्ण भी है, बेहद खास भी है। भारत पाक तनाव के मद्देनजर मंत्रियों को सीएमआर में बुलाया गया है और इससे गंभीरता भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नजर आती है। चिकित्सा, खाद्य, पेयजल, विद्युत आपूर्ति सहित कई बिंदुओं को लेकर खास चर्चा की जाएगी, हर एक जानकारी ली जाएगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में इन बिंदुओं के मद्देनजर किस तरह की व्यवस्था है, आपदा प्रबंधन के मद्देनजर भी, और अगर कोई अप्रिय घटना घटित होती है या फिर जरूरत पड़ती है और ज्यादा इस तरह की स्थिति की, तो किस तरह की व्यवस्था है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत पाक तनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। लगातार मॉनिटरिंग जारी है। अर्ली मॉर्निंग की हम बात
बात करें या देर रात की बात करें, जब भी घटना घटित हुई, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तब भी हर एक जानकारी वो लेते हुए नजर आए थे। और अब लगातार मंत्रियों से भी बैठक के जरिए जानकारी ले रहे हैं और अभी कैबिनेट को सीएम बुलाया गया है। इसके दौरान आप ये समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद गंभीर है। और एकलव्य, इसमें समझना चाहेंगे कि जो भूमिका है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, इसको किस तरह से देखें? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो हमारा राज्य है राजस्थान, वो एक सीमावर्ती राज्य है और किसी भी सीमावर्ती राज्य में हम देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री हैं वो आपको मतलब दूसरे राज्यों के मुकाबले ज़्यादा एक्टिव दिखाई देंगे। और मैं समझता हूँ कि आज सुबह भी एक खबर आई थी कि जो बहुत सारे टास्क हैं जो कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान गवर्नमेंट को एग्जीक्यूट करने हैं, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट के जो विभिन्न सदस्य हैं उन टास्क को वो उन्हें डेलीगेट करना चाहेंगे। मैं समझता हूं कि इस कैबिनेट मीटिंग में उसके एक तो स्पेसिफिक्स भी दिए जाएंगे और जो भी उनके पास उसके, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे एक बात हो रही थी कि भाई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए उनको टास्क असाइन कर दिया जाए, अलग अलग टाइप ऑफ काम के लिए कि भाई आप जो मतलब जैसे दवा की उपलब्धि की चीज है तो वो किसी एक मंत्री के जिम्मे दे दी गई, एक किसी के जैसे एक सिविल ओबीडियंस की बात है कि जो जनता को जो इंस्ट्रक्शंस एडमिनिस्ट्रेशन से दिए जा रहे हैं उसकी पालना ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, तो उस वो हो सकता है कि किसी मंत्री को डेलीगेट कर दिया जाए। और क्या क्या बिंदु रहेंगे, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर भी जुड़ चुके हैं डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, उनसे भी अहम जानकारी ले लेते हैं। थोड़ी देर में इसकी शुरुआत होगी, कोई वक्त सामने आया है? ऋतुराज जी जरा डिटेल में बताइएगा, क्योंकि मुख्य बिंदु तो हम गिना रहे हैं लेकिन और ज्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद गंभीर है और साफ तौर पर ये नजर भी आ रहा है। और अब ये कैबिनेट की बैठक भी देखिए, कैबिनेट की बैठक बस कुछ ही देर में शुरू हो रही है, क्योंकि मंत्रियों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया। सीएमओ में ये बैठक है और चूंकि शॉर्ट नोटिस पर ये बैठक बुलाई है तो औपचारिक रूप से कैबिनेट नहीं है ये, लेकिन चूंकि तमाम मंत्रियों को बुलाया है इसमें, तो वो मंत्रियों से ये सलाह मशवरा यहाँ पर किया जाएगा कि जो सीमावर्ती जिले हैं उसमें तमाम तरह के जो इंतजाम जरूरी हैं इस समय, जो आपात स्थिति को देखते हुए, जिस तरह से यह सिचुएशन है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के गांव खाली करने जैसी स्थिति है, तो वहां पर पानी, बिजली, रसद सामग्री और तमाम अन्य जो सुविधाएं जो मुहैया हो सकती हैं, जो आम जरूरतों की चीजें हैं वो मुहैया हो, तो इसके लिए मंत्रियों को यहाँ पर पाबंद किया जा सकता है। इसमें यह भी सामने आ सकता है कि जो प्रभार वाले मंत्री हैं, खास तौर पर जो सीमावर्ती वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि जोधपुर है, फलौदी है, गंगानगर है और बाड़मेर है, जैसलमेर है, इन तमाम जिलों में जो प्रभार वाले मंत्री हैं उन मंत्रियों की विशेष रूप से ड्यूटी लगाई जाए। साथ ही साथ उन मंत्रियों के साथ अन्य मंत्रियों को और अधिकारियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाकर पाबंद किया जाए कि, और साथ ही साथ विशेष सतर्कता यहाँ पर बरती जा सकती है कि आम जनता में किस तरह से शांति और व्यवस्था कायम रहे और किसी तरह का पैनिक नहीं हो, और तमाम जो सोशल मीडिया है इस पर निगरानी कड़ी रखी जाए और कोई भी ऐसी फॉल्स खबरें या गलत सूचनाएं जाहिर नहीं हो। इस तरह से भी तायद किया जाएगा बैठक में, तो उसको लेकर भी विशेष निर्देश दिए जाएंगे बैठक। चलिए ठीक है, जब बैठक शुरू होगी तब भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया विशाल से इस जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जयपुर से अहम जानकारी। भारत पाक तनाव के बीच चिकित्सा विभाग का सीमा